नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। रविवार का ये दिन आपके लिए शुभ हो। और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे चंद्रग्रह की। चंद्रग्रह जो हमारे सबसे नजदीक का ग्रह है, जिसका इफेक्ट मनुष्य पर, जानवरों पर, पेड़ पौधों पर बहुत अधिक होता है। और हमने एक रिसर्च पढ़ी थी कि फुल मून और जो नो मून डे होता है, यानी पूर्णमासी का दिन और अमावस्या का दिन, इस पर तो हमारी खुद की रिसर्च चल रही है कि मनुष्य पर क्या प्रभाव होते हैं, लेकिन जानवरों पर भी चंद्रमा का प्रभाव देखा गया है। उनके स्वभाव में भी चेंजेस देखी गई हैं अमावस्या के दिन और पूर्णमासी के दिन। जो गांव में रहते हैं या नेचर के करीब हैं, वो इस बात को नोट करना कि जो आपके आसपास पशु पक्षी हैं, उनके व्यवहार में अग्रेसिवनेस आ जाती है कई बार जब अमावस्या होती है या आपका पूर्णमासी होती है। तो जो चंद्रमा है वो हमारी राशि को एक तरह से परिभाषित करता है, तय करता है कि हमारी कौन सी राशि है। तो आज राशि की चर्चा नहीं करेंगे, भाव की चर्चा करेंगे कि चंद्रमा किस भाव में हमारी कुंडली में विराजमान है। और जैसे लगन का महत्व है, लगन कुंडली के साथ चंद्र कुंडली बनी होती है, उसी तरह चंद्र कुंडली का भी बहुत अधिक महत्व है। लगन तो में तो सभी आ जाता है, आपका आत्मा भी आ जाती है, आपका मन भी आ जाता है, आपका शरीर भी आ जाता है, तो इसकी अधिक महत्ता है। लेकिन जो मैन्यूटली आगे देखते हैं, सुदर्शन चक्कर बनता है, चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली और लगन कुंडली तीनों एक साथ होती हैं, तो वो इसीलिए बनता है कि हम बारीकी से देख सके कि हमारे मन पर किस वस्तु का क्या प्रभाव पड़ता है, कौन सी वस्तु हमें अधिक खुशी देती है, कौन सी अधिक दुख देती है। तो प्रत्येक भाव में चंद्रमा कब आता है मैंने बहुत से वीडियो बनाए हैं कि ये जो शुभ ग्रह हैं, बुध, गुरु, शुक्र, चंद्र, जिस भाव में होते हैं, जितने मजबूत होंगे उस भाव से संबंधित जो मामले हैं उतने अधिक उतार चढ़ाव आएंगे। तो चंद्रमा अगर अकेला होगा तो उतार चढ़ाव बहुत अधिक आएंगे। अगर इसके साथ कोई और ग्रह होगा तो भी उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन कम आएंगे। और अगर जितना मजबूत होगा, मजबूत कब होगा, 2 नंबर की राशि में उच्च का है और 4 नंबर इसकी अपनी राशि है, 5 नंबर सूर्य की राशि मित्र राशि है, इसके अलावा गुरु की राशि 9 में और 12 में। इसमें तो ये उतार चढ़ाव देगा ही देगा। लेकिन सबसे जो एक रिसर्च में बात सामने निकल कर आई है कि नीच का चंद्रमा जिस भाव में होता है, तो उस भाव से संबंधित जो मामले हैं जातक की समझ में ही नहीं आता कि कब क्या हो जाए। अनप्रिडिक्टेबल और अनप्लान्ड जो घटनाएं हैं वो घटती हैं। प्रत्येक भाव के ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक ग्रह है और हमने पिछले जन्म में क्या कर्म किए हैं, हम कितने खुश रहे हैं, कितने दुखी रहे हैं, लोगों को कितनी दुख दिया है, लोगों को कितनी खुशी दी है, ये जो सभी बातें हैं ये हमारे पिछले जन्मों के जो कर्मों का फल है वो अभी भाई आगे क्रेडिट हो गया इस जन्म में। तो एक बात पक्की है, जो चंद्रमा है वो रानी ग्रह है सॉरी क्यून प्लेनेट है। जो रानी ग्रह है उसके पास बहुत पावर्स है, गवर्नमेंट पावर्स बहुत है, गवर्नमेंट शक्तियां बहुत है। और हमने देखा भी होगा कि जो बड़े बड़े लीडर्स हैं वो अगर काम ना करें तो उनकी धर्मपत्नी को कह दो तो आपका काम हो जाएगा। तो चंद्रमा का भी यही हिसाब है। पिछले जन्म में जातक के पास बड़ी गवर्नमेंट पावर थी, जिस भाव में चंद्रमा विराजमान है आपकी कुंडली में, तो आपने उस गवर्नमेंट पावर्स का
अपनों के लिए अच्छा यूज किया और दूसरों के लिए बुरा यूज किया। और जिसके लिए अच्छा यूज किया, या जो आपको व्यक्ति अच्छा लगा, आपके मन को अच्छा लगा, जायज नजायज सभी काम कर दिए। जो आपके मन को बुरा लगा, किसी ने आपको नमस्कार नहीं बुलाई, सैल्यूट नहीं मारा पिछले जन्म में, तो आपको बुरा लगा, आपने अपनी पावर्स का मिस यूज किया और उसका बुरा किया। तो भाई जो बुरा करता है, करना बहुत आसान है, आपके पास पावर है, आपने ऑर्डर्स देने हैं, लेकिन जो बंदा भुगतता है, जिसके ऊपर आपने समस्या डाल दी, उसके अंदर से जो बददुआ निकलती है, दैट काउंट्स, वो आगे हमारे जन्मों जन्मों तक वो चलती रहती हैं। तो अगर लगन में चंद्रमा हो तो सभी जो हमारे किताबें वगैरह सभी वीडियोस है कि जी लगन में चंद्रमा बहुत अच्छा होता है। देखिए, लगन में चंद्रमा आपकी जो पर्सनालिटी है उसमें आपको थोड़ा सा जो आत्मविश्वास है कभी तो बहुत अधिक दे देगा, कभी बहुत कम, यानी कभी शेर कभी गीदड़, अगर आपके लगन में चंद्रमा है। और एक बात मेरी याद रखना, लगन में जब चंद्रमा होगा तो आपका जो हैसियत है, जो आपका समाज में रुतबा है, उसमें जीवन में 2-3 बार उतार चढ़ाव आएंगे ही आएंगे। कोई गलत काम दूसरा करेगा, झूठा इल्जाम आप पर लगेगा। कार्य क्षेत्र में काम करते आप रह जाएंगे, क्रेडिट कोई दूसरा ले जाएगा। और विनम्रता जिसके साथ नहीं करनी, उसके साथ विनम्रता करेंगे। जो आपका अपना ही नहीं है वो आपको लगेगा कि मेरा अपना है। जो दिल से आपका करता है उसे आप इग्नोर करेंगे। तो भाई जिसे इग्नोर करेंगे तो अगला कितनी बार इग्नोर होगा? 1 बार हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा, तीसरी बार वो आपसे दूरी बना लेगा। तो ये आपके लिए एक घाटे का सौदा है। तो आप पहले पहचानिए कि कौन मेरा है, कौन पराया है। उसके बाद जो लोग आपके बहुत करीब है उनकी जो हरकतें हैं उन पर नजर रखिए। नहीं तो जोग तो बनते ही हैं कि जीवन में 2-3 बार आपकी जो हैसियत है, इज्जत है, समाज में रुतबा है, उसमें उतार चढ़ाव आएंगे। ऐसे ही चंद्रमा दूसरे भाव में हो, संचित धन का भाव है। संचित धन का भाव है तो पिछले जो आपकी पावर थी, किसी को धनी बना दिया, किसी को निर्धन बना दिया। तो इस जन्म में जिसके दूसरे भाव में चंद्रमा हो, अकेला चंद्रमा हो, उसके धन के मामले में उतार चढ़ाव आएंगे ही आएंगे। और मेरी एक बात याद रखना, जितना मजबूत चंद्रमा होगा उतना आपके अधिक उतार चढ़ाव आएंगे। अगर उच्च का चंद्रमा हो जाए और किसी ग्रह की दृष्टि ना हो, इस पर अकेला हो, तो जीवन में एक बार बहुत बड़ा लोन आपको लेना पड़ेगा। और वो लोन आपका जो मानसिक स्टेटस है, मानसिक स्थिति है, उसमें टेंशन पैदा करेगा। दूसरे भाव का चंद्रमा क्लियर कट इंडिकेट करता है कि जो आपके कुटुंब के लोग हैं, खानदान के लोग हैं, आपके लिए कभी ना कभी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे ही करेंगे। और आज जितने भी अच्छे संबंध है, लेकिन एक दिन आपकी जो कहते हैं कि उन्नति में रुकावट का काम आपके परिवार के और कुटुंब के लोग करेंगे ही करेंगे। बानी नौकर चाकरों के साथ कितनी मर्जी अच्छी हो, पड़ोसियों के साथ कितनी मर्जी अच्छी हो, आपका भेद जानकर आपके कभी ना कभी वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे ही करेंगे। अगर शुक्र का प्रभाव हो जाए, गुरु का प्रभाव हो जाए, तो इन बातों में बहुत अधिक कमी आएगी। लेकिन अगर बुध का प्रभाव हो जाए चंद्रमा पर, तो भाई वो एक रेड लाइट है, रेड सिग्नल है कि पहले से ही सावधान हो जाओ, क्योंकि चिंता बहुत देगा। बुध और चंद्र का जहां भी कोई रिलेशन हो जाता है तो चिंता बहुत देता है, सोच बहुत देता है, जिसके कारण नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम और हाथ पैर सुन्न होने, आपका शरीर कांपना, इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको देता है। अगर आपका तीसरे भाव में चंद्रमा विराजमान हो जाए तो
तीसरे भाव का चंद्रमा कहता है कि परिश्रम आप करोगे। वो कई लोग कहते हैं जी चंद्रमा सॉफ्ट प्लेनेट है जी, तो बंदा परिश्रम नहीं करता। ऐसा नहीं है, रानी ग्रह है, जो काम करना है करना है। जब तक काम नहीं होता चैन नहीं आएगी। जो जिम्मेदारी निभानी है, जो फर्ज निभाने हैं, और एक आइडियल स्थिति, क्योंकि मैं रानी हूं, जो फर्ज दूसरों के हैं वो भी खुद निभाएंगे। किसी को कोई घर आता है, मान लीजिए हम शगुन वगैरह देते हैं, तो किसी को 500 देना है, जिनके तीसरे भाव में चंद्र है वो 1000 रुपया देंगे। यानी कि वो सोचेंगे कि मेरी जो हैसियत है, मेरा जो रुतबा है, मेरा जो समाज में मान जश है वो बड़ा हो। लेकिन तीसरे भाव में चंद्रमा हो तो सबसे पहले आपके भाई ये आपके लिए प्रॉब्लम का कारण बनेंगे। आज कितने ही अच्छे संबंध है, एक दिन यू टर्न आएगी। और ये मैं जो वीडियो बनाता हूँ रिसर्च पर जो आधारित बातें हैं उसके ऊपर बनाता हूँ, ये कोई हवा में बातें नहीं करता मैं। तो मैं ये कहता हूँ कि भाई हैं आपके, बड़े हैं छोटे हैं। तीसरा भाव छोटे भाइयों का होता है, लेकिन देखने में आया है कि भाइयों का जो सुख है, चाहे बड़े हैं या छोटे हैं, उनको जो रिप्रेजेंट करता है वो आपका तीसरा भाव करता है। तो तीसरे भाव में चंद्रमा हो, आप अपना फर्ज निभाएं। बड़े भाई या उनकी इज्जत करें, छोटा भाई या उसको प्यार करें। किसी को कोई प्रॉब्लम है उसका साथ दीजिए, मगर कोई राज की बात नहीं बतानी, कोई आपने सीक्रेट काम किए वो नहीं बताने। काम धंधे में 100 काम उल्टे सीधे करने पड़ते हैं, उनकी खबर आपके भाई और आपके भतीजों को ना हो। ऐसा देखा गया कि भाई और भतीजे दोनों इकट्ठे दोनों का दिमाग चलता है और फिर जातक के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। एक गुप्त शत्रु का काम आपके लिए करते हैं। और मकान को सुंदर बनाने का बहुत शौक है, तो सुंदर बनाकर सीक्रेट हो जाए, लोगों को दिखाने की आवश्यकता नहीं है कि जी हमने ये करवा लिया। कोई अपने आप देख लेगा। जब सूर्य उदय होता है उसको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जो रोशनी होती है अपने आप बता देती है। तो बिल्कुल आपने सीक्रेट रहना है। आ गया जी चौथा भाव। चौथे भाव में चंद्रमा चौथे भाव में चंद्रमा सबसे एक जो बात निकल कर सामने आई है कि चौथे भाव में चंद्रमा जब विराजमान हो जाए तो जातक अपनी माता का दिल से करता है। जातक अपनी माता का दिल से करता है। अगर इस पर गुरु शुक्र आदि का प्रभाव हो जाए, किसी तरह से जुति हो जाए, दृष्टि हो जाए, राशि परिवर्तन हो जाए, कोई भी ऐसा योग हो जाए, तो माता से सुख मिलेगा, माता से बहुत अच्छा प्यार मिलेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो बंदा पूरी की पूरी उम्र अपनी माता का करता रहेगा, और भी घर में जो बड़े लोग हैं उनका करता रहेगा, लेकिन जो लाभ है वो दूसरे ले जाएंगे। और जिनके चौथे भाव में चंद्रमा हो, मैं ये बात कहना चाहता हूँ, जो आपकी कामनाएं हैं उनको जीरो कर दें। कामनाएं बहुत देगा ये, क्योंकि मन को दुखी करना है। पिछले जन्म में आपने लोगों को सुखी भी किया है, दुखी भी किया है। तो चौथे भाव में चंद्रमा कंफर्ट भी देगा, ऐसी बात नहीं है, कंफर्ट नहीं देगा, लेकिन मन को दुखी करेगा। जो सुख के साधन है उनकी आप अच्छी तरह से उनका उपयोग नहीं कर पाएंगे। वो कहते हैं कि 1 लाख का बेड खरीद लिया लेकिन नींद नहीं आ रही, जिसके कारण हार्ट प्रॉब्लम, जिसके कारण दिमाग में टेंशन, जिसके कारण एलर्जिक। तो ये सब बातें चौथे भाव में चंद्रमा करता है। पहली बात, कामनाएं जीरो कर दे। दूसरी बात, आप कर रहे हैं अपने रिश्तेदारों का, माता का, घर में जो बड़े लोग हैं आप उनका दिल से कर रहे हैं, और उसके बावजूद किसी तरह की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी। और आसपास के लोग, परिवार के लोग, वो आपको ताने ही मारेंगे। सबका बहुत कुछ किया, लेकिन सुनने को यही मिलेगा कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। उसके पिता ने तो उसके लिए इतना कर दिया,
उसके चाचा ने तो उसके लिए इतना कर दिया, आपने क्या किया? तो इसके लिए पहले ही वेल प्रिपेयर्ड आप हो जाएं। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करनी है, सोच समझ कर करें। और मैं तो कहना चाहता हूं, चौथे भाव में चंद्रमा हो, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट आपकी थोड़ी गलत करवा सकता है, आप ना करें, किसी और जगह इन्वेस्टमेंट कर दें, सेफ इन्वेस्टमेंट कर दें, तो आपको लाभ होगा। और चौथे भाव का चंद्रमा नेचर के नजदीक रहे, घर में कोई कच्ची जगह है, वहां घास वगैरह लगाएं, तो इससे आपको लाभ होगा। और सुख की कामना नहीं करनी, उतना अधिक आपको सुख मिलेगा। सबसे बड़ी बात, छल कपट करना पड़ेगा। चौथे भाव में चंद्रमा पर अगर गुरु और शुक्र का प्रभाव ना हो, अगर छल कपट नहीं करोगे तो डिप्रेशन में जाओगे, सोचते रहोगे, 10 बीमारियां लगा लोगे। आइडियल नहीं बनना, साम दाम दंड भेद। और अभी आपका इंटरनेट आ गया, इसका पूरी सही तरह से इंटरनेट सोशल मीडिया का आपको उपयोग करना ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट है पंचम भाव। पंचम भाव में चंद्रमा, मेरी बात लिख लें, अगर गुरु शुक्र का प्रभाव नहीं है तो ऑपोजिट सेक्स के व्यक्ति आपके जीवन में आपकी मानसिक शांति तो खराब करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा जितनी आपने उन्नति करनी थी लाइफ में, जितनी तरक्की करनी थी, उनके चक्कर में फंसकर उतनी उन्नति आप नहीं कर पाएंगे। और आपको बदनामी का जो डर लगा रहेगा, एक बेसलेस फियर आपके दिमाग में लगा रहेगा, और आप लोगों के बीच अपने आप को सही साबित करने के लिए तर्क वितर्क करते रहेंगे कि जी मेरा तो कोई संबंध नहीं है, मैं तो बहुत अच्छा व्यक्ति हूं। तो आपका जो मन है, जो आपका काम है, जो आपका कार्य क्षेत्र है, उससे डाइवर्ट हो जाएगा। तो आई स्ट्रिक्टली एडवाइज कि जिनका पंचम भाव में चंद्रमा हो, ऑपोजिट सेक्स के व्यक्ति को अपने जीवन में बिल्कुल ना आने दें। बहुत से चांस बनेंगे, आपके जन्मों का कर्जा बाकी है, लेकिन कुछ हमारे हाथ में भी होता है, तो इंस्टॉलमेंट्स में आए। तो ऑपोजिट सेक्स का व्यक्ति अगर बहुत अधिक प्रॉब्लम क्रिएट करे तो रविवार के दिन गेहूं का दान कर देना, नहीं तो चिंता के कारण आपका ब्लड शुगर का लेवल, यूरिक एसिड का लेवल और जो हार्मोन्स के लेवल है, उनमें अप्स एंड डाउन बहुत अधिक आएगा। और अगर अच्छा प्रभाव में है चंद्रमा, तो आपकी संतान बहुत तरक्की करेगी, खास तौर पर लड़की संतान बहुत तरक्की करेगी, और संतान के कारण आपका नाम होगा। चंद्रमा पंचम भाव में, जिससे ईमानदारी की, जिससे अच्छा किया, वही आपका बुरा करेगा। तो ईमानदारी और बेईमानी में एक संतुलन बनाकर चलना है, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा जो आपकी चेस्ट इन्फेक्शन है, छाती के रोग, फेफड़ों के रोग, पेट के रोग, इन पर आपने विशेष रूप से ध्यान रखना है। और जब मौसम चेंज होता है तो एलर्जिक वगैरह ना हो, इसके लिए अपना इम्यून सिस्टम आपने अच्छा रखना है। आ गया छठा भाव। छठे भाव में चंद्रमा। छठे भाव में चंद्रमा, शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है कि षष्ठ भाव में चंद्रमा हो, जातक राजा से दुश्मनी करता हुआ समाज में प्रिय होता है। तो जो छठे भाव में चंद्रमा आपका विराजमान हो जाए तो आपको छोटा दुश्मन बहुत बड़ा लगेगा। छोटी सी कोई सिचुएशन ऐसी आ गई कि थोड़ी सी विपरीत है, आप एकदम घबरा जाएंगे कि क्या होगा। तो भाई, एक तो आपने पेशेंस रखना है, डिसीजन लेने में जल्दबाजी नहीं करनी। कोई छोटी सी खबर मिल गई बुरी आपको फोन कॉल पर, तो आपका तो एक बार बिल्कुल ही अंदर से टूट जाते हैं कि अंदर से आप जैसे घबरा जाते हैं कि अब क्या होगा। कुछ नहीं होगा, दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। शर्त ये है, लोगों के सामने अच्छा बनने की कोशिश आपने बिल्कुल नहीं करनी, और सबका काम करने की कोशिश नहीं करनी।
कार्य क्षेत्र में पहले आप अपने खुद का काम कीजिए, उसके बाद आपने दूसरों का काम करना है। सोचने के कारण मैं इस परिस्थिति को कैसे टैकल करूंगा, इस सोच के कारण आप बिना मतलब की परेशानियां झेलेंगे और कोई बड़ी से बड़ी सिचुएशन आ जाए, आप में इतनी मेंटल स्ट्रेंथ है, इतना दिमाग है कि आप उसको बहुत आसानी से टैकल कर सकते हैं। जो आपके ननिहाल पक्ष के लोग हैं, अगर चंद्रमा पर शुभ दृष्टि है, शुक्र गुरु का प्रभाव है, तब तो पॉजिटिव इम्पैक्ट है, नहीं तो उनसे कोई लेन देन नहीं रखना। ननिहाल पक्ष के लोगों से बिल्कुल कोई लेन देन ना रखें और ना ही उनसे कोई एक्सपेक्टेशन रखनी है कि जी हमारी सहायता करेंगे। किसी को उधार नहीं देना, जिसको उधार दे दिया तो आप समझ लें कि उसके साथ रिलेशंस में प्रॉब्लम आएगी। और छोटी सी बीमारी आ जाए उसका व्यवहार नहीं करना। पिछले जन्म में आपने लोगों को पानी पिला पिला कर मारा कि अपनी तरफ से तो लोगों को कहा कि मैं तुम्हारा अच्छा कर रहा हूं, लेकिन बीच में आपने बुरा किया, इसलिए इस जन्म में बहमों में फंसे रहोगे। छोटी सी बीमारी आ गई, सोचते रहोगे, रहते हैं क्यों आ गई, कैसे आ गई। जीवन में छोटी सी प्रॉब्लम आ गई, उसने की होगी, इसने की होगी, वो बंदा अच्छा नहीं है, तो लाइफ को आप इंजॉय नहीं कर पा रहे। ये जो छोटा सा मनुष्य जीवन हमको मिला है, इसको आप व्यर्थ में, सोच में जो आपकी एनर्जी है उसको अच्छे कामों में लगाइए, वो नहीं लग रही, अच्छे कामों में लगाइए और छोटी मोटी बातों को इग्नोर करना सीखिए, तो आप जीवन में तरक्की करेंगे। सप्तम भाव में चंद्रमा, सप्तम भाव में चंद्रमा, सबसे बड़ी बात कि जो आपका जीवन साथी है वो आपके लिए बहुत अधिक हेल्पफुल साबित होगा, आपकी बहुत अधिक मदद करेगा। लेकिन एक स्टेज पर आकर आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा इसमें घमंड आ गया, क्योंकि उसके साथ अच्छा भी किया है और बुरा भी किया है, लेकिन जीवन साथी आपकी मदद करेगा, उसके कारण आप तरक्की करेंगे। इसके अलावा जिसके सप्तम भाव में चंद्रमा होता है, एक जीवन में एक मौका अवश्य आता है कि उसको अपने जीवन साथी पर डिपेंड होना पड़ता है, चाहे कोई भी मामला हो, चाहे आप पुरुष हैं या आप स्त्री हैं। उस समय फिर आपको थोड़ा फील होता है कि मैं इस पर डिपेंड हूं, उस समय थोड़ा ढीठ बनना पड़ेगा कि कोई बात नहीं। और सेकंड चीज ये है कि रिश्तेदारी में, पार्टनरशिप में कोई काम ना करें, रिश्तेदारों को वैसे ही पैसे उधार ना दें, तो फिर उनके साथ संबंध खराब होंगे और जब आपको पैसों की आवश्यकता होगी वो फिर भाई आपको पैसे देने में आनाकानी करेंगे। सप्तम भाव का जो चंद्रमा है, किसी से हमने कोर्ट केस, पंगा, ऐसी बातें अपने लेवल पर नहीं करनी, क्योंकि जो हमारा कार्य क्षेत्र है वो हमारी फुल कंसंट्रेशन चाहता है, फुल टाइम दिमाग हमारा अपने कार्य क्षेत्र में लगा होना चाहिए। दसम से दसम भाव है ये, तो आपने कोई भी ऐसा अपनी तरफ से स्टेप नहीं उठाना कि झगड़ा हो जाए, कोर्ट केस हो जाए। अगर कोई कर दे तो भाई फिर उसको हमने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ निपटना। और जीवन साथी और जिसके साथ पार्टनरशिप में काम है, पार्टनरशिप में अगर काम हो तो 40-60 की रेशो रख लें, 30-70 की रेशो रख लें, ये आपके लिए अच्छी है। तो आपको घाटा तो नहीं पड़ेगा, लेकिन मानसिक शांति आपकी खराब रहेगी, तो पार्टनरशिप में काम आप ना ही करें तो अच्छा है। जो आपका कार्य क्षेत्र है उसमें चेंजेस थोड़े आएंगे, तो चेंजेस को स्वीकार कीजिए। और एक बात मेरी याद रखना, जब तक आपका दूसरा काम अच्छी तरह से ना सेट हो जाए, कोई नौकरी नहीं छोड़नी,
पहला काम नहीं छोड़ना। नहीं तो ऐसा बहुत बार देखा गया है कि सप्तम भाव में चंद्रमा विराजमान हो तो जातक जल्दबाजी में कोई नौकरी छोड़ देता है और कोई काम छोड़ देता है। अष्टम भाव में चंद्रमा, अष्टम भाव में चंद्रमा पिछले जन्म में गुप्त ढंग से आपने लोगों का भला भी किया, आपने लोगों का अच्छा भी किया और किसी को समझ ही नहीं आया कि मेरा बुरा क्यों हो गया, मैंने तो ऐसा किया ही नहीं था, मुझे ये फल क्यों मिल गया। तो अष्टम भाव के में जो अगर चंद्रमा विराजमान हो तो सबसे पहली बात बेसलेस फियर आप में बना रहेगा। जो बेसलेस फियर आपने पिछले जन्म में लोगों को दिया वो बेसलेस फियर आप में बना रहेगा। बिना मतलब का डर, बिना मतलब की नेगेटिव थिंकिंग, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। और अष्टम भाव जो है इसका प्रभाव कमर से बिल्कुल नीचे वाले भागों पर पड़ता है। पाइल्स हो गया, हर्निया हो गया, प्रोस्ट्रेट हो गया। और चंद्रमा आपका एलर्जी का कारक है, सर्दी जुकाम, इस तरह की प्रॉब्लम, हाथ पैर सुन्न होना, इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको ये देगा। चंद्रमा अष्टम भाव में धन के लिए अच्छा है, लेकिन संतुष्टि की कमी रहेगी कहीं ना कहीं। और जब अष्टम भाव में चंद्रमा आता है तो जो आपके गुप्त रिलेशंस हैं उन पर अधिक भरोसा ना करें, यानी कि उनके सहारे किसी बड़े व्यक्ति से पंगा ना लें कि अब ये मेरी सहायता करेगा, तब वो आपकी सहायता नहीं करेगा। पहले उसने आपकी कितनी भी सहायता की हो, जब कभी किसी बड़े व्यक्ति के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आपकी सहायता नहीं करेगा। बिना कमाया धन मिलने के योग बनते हैं, पैतृक संपत्ति मिलने के योग बनते हैं, लेकिन उसका सुख लेने के लिए आपको जो कोहड़ी होते हैं उनका दान करना पड़ेगा। नहीं तो बिना मतलब का आप कह लीजिए झगड़ा, बिना मतलब की टेंशन रहेगी। कोहड़ियों को थोड़ा दान कीजिए। अष्टम भाव में चंद्रमा है तो बिना कमाया धन का भी लाभ होगा, पैतृक संपत्ति का लाभ भी होगा। अदरवाइज पैतृक संपत्ति मिल जाए, कोर्ट केस से मिले, झगड़े से मिले, बिना कमाया धन मिल जाए, बदनामी से मिले, तो उसका कोई लाभ नहीं होता भाई। तो इस केस में जो कोड़ियों को दान करना है वो आपके लिए बहुत अधिक अच्छा होता है, जिनको लेप्रोसी की प्रॉब्लम है उन रोगियों को। आ गया नवम भाव में चंद्रमा। नवम भाव में चंद्रमा, जिनके नवम भाव में चंद्रमा जब वो कुंडली दिखाते हैं तो पहले ये कहते हैं जी हमारे नवम भाव में चंद्रमा है। तो भाई नवम भाव में चंद्रमा है, आपका भाग्य उस समय आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा जब भाग्य की सबसे अधिक आवश्यकता होगी। और भाग्य के सहारे कोई बड़ा रिस्क ना लें। नवम भाव का जो चंद्रमा अगर गुरु शुक्र का प्रभाव पड़ गया तो ठीक है, नहीं तो भाग्य में उतार चढ़ाव आएंगे ही आएंगे। क्योंकि पिछले जन्म में आपने गरीबों के साथ इस तरह का व्यवहार किया कि जो प्रैक्टिकल रूप से बिल्कुल गलत था, प्रिंसिपल के रूप से बिल्कुल गलत था, शास्त्रों की बात करें उनके अनुसार बिल्कुल गलत था। तो दो पहलू होंगे जब नवम भाव में आपके चंद्रमा होगा। एक तो भाग्य में उतार चढ़ाव आएंगे, 99.9% काम हो जाएगा, 0.1% पर आपका काम रुक जाएगा। और सेकंड चीज, बाहर गए तो पहले वहां आपको थोड़ी मानसिक चिंताओं का सामना अधिक करना पड़ेगा, तब आपको अपना मन स्ट्रोंग रखना पड़ेगा। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से गुरु का भाव है तो गिरने तो नहीं देगा आपको, लेकिन मानसिक चिंता आपको बहुत अधिक देगा जब आपका चंद्रमा नवम भाव में विराजमान हो जाए। और धार्मिक होने का ड्रामा, धार्मिक होने का दिखावा बिल्कुल नहीं करना। गुप्त दान करना, किसी धार्मिक कोई प्रोग्राम हो, जागरण हो या कोई ऐसा प्रोग्राम हो तो जो मोमेंटो वगैरह देते हैं जी, सम्मानित करते हैं, वहां जाकर सम्मानित बिल्कुल नहीं होना। लोगों की नजरों में आ जाओगे और वो आपको
नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, आपके लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश वो करेंगे। 10वें भाव में आपके चंद्रमा विराजमान हो जाए, 10वें भाव में जब आपके चंद्रमा विराजमान हो जाए, जो आपका कार्य क्षेत्र है, उस कार्य क्षेत्र में आप कितनी मेहनत कर लें, कितनी ही मेहनत कर ले, अगर नौकरी में है या पॉलिटिक्स में है, तो मेहनत आप करेंगे, क्रेडिट दूसरे लेकर जाएंगे। जब प्रमोशन होनी होगी, या जो अच्छे काम आपने किए हैं उनका फल मिलना होगा, तो कोई ना कोई समस्या आ जाएगी। 10वें भाव में चंद्रमा हो तो पिता का आशीर्वाद लेना आपके लिए परम आवश्यक है। पिता का या पिता की उम्र के लोगों का आशीर्वाद लेते रहें, चाहे उनके साथ वैचारिक मतभेद है, लेकिन उनका आशीर्वाद आप लेते रहें। और जब 10वें भाव में चंद्रमा हो तो आपको कार्य क्षेत्र में साम दाम दंड भेद का उपयोग करना पड़ेगा। कलम से किसी का बुरा करना हो, अधिक बुरा ना कीजिए, लेकिन जो आपका शत्रु हो उसका बुरा भी करना पड़ेगा। 10वें भाव में चंद्रमा, जो लोग बिजनेस करते हैं वो खुद ही इस तरह का काम कर देते हैं कि लोगों को फायदा हो जाता है। अपनी तरफ से तो वो ये काम करते हैं कि मुझे फायदा हो, सभी सोचते हैं कि हमें फायदा हो, लेकिन जो उनका काम करने का ढंग होता है वो इस तरह का होता है कि दूसरा लाभ ले जाता है। तो 10वें भाव में चंद्रमा एक कार्य क्षेत्र का भाव है, जहाँ से हमने कमाना है, अपना घर चलाना है, तो इसमें उतार चढ़ाव आएंगे। इसका एक उपाय है कि कुछ धन आप जमा करवा कर छोड़ दे कि ये मेरा धन है ही नहीं, ताकि आप अपना जो कार्य क्षेत्र है उसमें कॉन्फिडेंस के साथ आप काम कर सकें, तो उससे आपको लाभ अधिक होगा। और जो 10वें भाव है, धोखे मिलेंगे आपको। 10वें भाव में चंद्रमा है, कार्य क्षेत्र में धोखे मिलेंगे, और इसकी दृष्टि चौथे भाव पर है, परिवारों वालों से भी धोखे मिलेंगे। तो ये सोचकर चलिए कि पिछले जन्मों का कर्जा था, इन्होंने दे दिया और अब निकल गया, तो अगले जन्म के में जो बुरे कर्म है वो डेबिट हो गए, अच्छे कर्म अब क्रेडिट हो गए, और ये सोचकर हमको चलना पड़ेगा। अगर आपका चंद्रमा 11वें भाव में विराजमान हो, तो 11वें भाव में चंद्रमा विराजमान हो, आमदनी में उतार चढ़ाव आएंगे। चाहे आप नौकरी भी करते हैं तो कई बार बहुत अधिक खर्चा हो जाएगा, या बिजनेस करते हैं उसमें उतार चढ़ाव आएंगे। जो लोग कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं, या और कोई ऑर्डर्स वगैरह लेते हैं, उसमें पैसा फंस जाएगा कई बार, और निकलने में थोड़ा समय लगेगा। तो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर चलना है कि जिनका 11वें भाव में चंद्रमा है, आमदनी के क्षेत्र में उतार चढ़ाव आएंगे ही आएंगे। दूसरी बात, मित्र, उसमें वो लोग भी होंगे जिनका आपने बहुत अच्छा किया पिछले जन्म में, और वो लोग भी होंगे जिनका आपने बहुत बुरा किया। और जो आपके सबसे प्रिय मित्र होंगे वो होंगे जिनका आपने सबसे अधिक बुरा किया है। और वो मित्र आपके लिए आपके जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे ही करेंगे, क्योंकि सभी राज की बातें उनको मालूम होगी। तो किसी के सामने दिल हल्का करने की आदत छोड़ दीजिए कि मैं अपना दुख किसको बता दूं। आपके सामने तो सद्भावना व्यक्त करेंगे, लेकिन पीठ पीछे आपको मजाक का पात्र बनाएंगे। और जो आपका सोशल सर्कल है, सोशल सर्कल बड़ा करने की कोशिश ना करें। सोशल सर्कल के जितने लोग हैं सीधा चलें, लेन देन के मामले में कोई शर्म ना करें, नहीं तो आपको जूझ किया जाएगा। और ये बात देखी गई है, 11वें भाव में चंद्रमा हो तो जिनके साथ आपका सोशल सर्कल है, आपको तो बहुत प्राउड है कि इतने लोग मेरी जान पहचान के हैं, लेकिन वो आपके लिए भाई ऐसा काम करेंगे कि आपको बहुत अधिक दुख होगा, चिंता होगी। जो रिलेशन है आपके ऑपोजिट सेक्स के लोगों के साथ भी, जिनको आप कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ये ऑपोजिट सेक्स का पुरुष या स्त्री मेरे लिए ये काम कर सकता है या कर सकती है, वो काम भी होगा आपके साथ। इसलिए उसके साथ भी डिप्लोमेटिक वे से आपने चलना है। और जो मेरी बहनों की कुंडली में 11वें भाव में चंद्रमा है, उनके बेटे की या बेटी की शादी हो गई, तो अपनी बहू को
और अपने दमाद को बनता मान सत्कार दें, लेकिन अपनी खजाने की चाबी नहीं दे देनी। इतना इमोशनल होकर खजाने की चाबी नहीं दे देनी, ना ही गुस्से में आकर कोई इस तरह का कदम उठाना है कि आपको फिर लीगल मैटर्स, लिटिगेशंस का सामना करना पड़े, वरना इज्जत भी खराब होगी और आपके पैसे भी खराब होंगे। 12वें भाव में चंद्रमा। 12वें भाव में चंद्रमा, सबसे पहली बात, कभी भी आपने पानी का दान नहीं करना, और अगर पानी का दान करना है शमशान घाट में कीजिए या हॉस्पिटल में कीजिए। दूसरी बात, 12वें भाव में चंद्रमा है, मेडिसिन का दान करें। किसी के घर में किसी की डेथ हो गई, गरीब बंदा है, तो उसकी जितनी हेल्प हो सकती है उतनी आप हेल्प करें। 12वें भाव में चंद्रमा, आपके घर कोई मेहमान आ जाए, यथाशक्ति हमने उसका मान सम्मान सत्कार हमने उसका करना है। और जब 12वें भाव में चंद्रमा है, ये गुरु के घर में है, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से ये आपके लिए एक प्रोटेक्टर है। बड़ी प्रॉब्लम को छोटी में तब्दील करेगा, बड़ी दुर्घटना को छोटी दुर्घटना में तब्दील करेगा। जल से बचना चाहिए, 1-2 बार तो ये बचा लेगा पानी से, आग से भी, लेकिन उसके बाद आपको खुद ध्यान रखना है, आग और पानी से आपको दूर रहना है। और कोई बड़ी समस्या जीवन में आए तो खुद ईश्वर आकर आपकी सहायता करेंगे जब 12वें भाव में आपके चंद्रमा होगा। लेकिन फिजूल का खर्चा, इमोशनल होकर खर्चा, इस तरह का खर्चा चंद्रमा करवाएगा। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था, चंद्रमा क्यों किस भाव में आता है, क्या उसका रीजन है। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।